प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पीएम ऑफिस सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया। पीएमओ अब साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो गया है। सेवा तीर्थ भवन करीब 5 एकड़ में बना है। इसे L&T कंपनी ने 1189 करोड़ में बनाया है। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में 3 इमारतें हैं, सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ होगा। संसद के बजट सत्र का पहला चरण आज समाप्त हो गया है। दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई 9 मार्च तक स्थगित हो गई है। 23 दिन के ब्रेक के बाद सत्र का दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद से ही विपक्ष ने भारी हंगामा किया। प्रश्नकाल के बाद कुछ देर के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दोबारा शुरू होने के बाद सदन 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद भवन में किसान नेताओं से मुलाकात की। राहुल ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर भी किसानों से चर्चा की और इसी बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। गोयल ने कहा कि राहुल किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। केरल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। केरल के बीजेपी पार्षद इस समय दिल्ली में हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। पीएम आज उन्हें अपने आवास पर डिनर देने वाले हैं और कल की मुलाकात में पीएम ने उन्हें विधानसभा चुनाव में जीत का गुरु मंत्र दिया था। आपको बता दें, पिछले साल हुए केरल निकाय चुनाव में बीजेपी के 50 पार्षद जीते हैं। भोपाल में एमपी भवन विकास निगम द्वारा आयोजित वर्कशॉप में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, साथ ही रोड नेटवर्क मास्टर प्लान और बजट मॉड्यूल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि निर्माण केवल ईंट पत्थरों का जोड़ नहीं बल्कि एक कला है। हर परियोजना में अच्छी समझ और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान अपनाना जरूरी है। वर्तमान समय में इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा के अवतार हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदुओं को एकजुट करने के मिशन में लगाई है अपनी बातें। बाबा बागेश्वर ने कहा कि मुक्का तभी काम आता है जब 5 उंगलियां एक साथ होती हैं। देश के लिए सभी को एकजुट होकर सड़कों पर उतरना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सिर्फ सीताराम जाप से धर्म नहीं बचेगा, लोगों को माला के साथ भाला भी रखना होगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइंस डे से पहले क्रांति सेना ने उनके कार्यकर्ताओं ने लट्ठ पूजन किया है। संगठन का कहना है कि वे शहर की संस्कृति को खराब नहीं होने देंगे। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को कपल्स को जगह न देने के लिए कहा गया है। हिंदू संगठन का कहना है कि अगर कोई कपल आपत्तिजनक स्थिति में या सार्वजनिक स्थानों पर घूमता हुआ पाया गया तो हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी। एमपी के इंदौर में एक कॉलेज में हंगामा हो गया। वैलेंटाइन डे प्रोग्राम के दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ता लाठी डंडा लेकर कॉलेज में पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर जमकर तोड़फोड़ की। संगठन ने आयोजन को बंद करने के लिए कहा। कॉलेज में तोड़फोड़ के दौरान अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। पुलिस के मुताबिक कॉलेज प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर अनुमति नहीं दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच की जा रही है। मुंबई के मेयर बनने के बाद ऋतु तावड़े बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में हैं। बीएमसी अधिकारियों के साथ ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर उन्होंने बैठक की। अवैध रूप से और फर्जी दस्तावेज बनवाकर रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें, ऑपरेशन ऑल आउट अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के लिए बीएमसी की विशेष मुहिम है। लॉरेंस बिश्नोई के बर्थडे पर पुर्तगाल में फायरिंग हुई। बिश्नोई गैंग ने पुर्तगाल में कारोबारी सुख जमवंधा की दुकान पर फायरिंग का दावा किया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसकी जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर और सुनील मीणा ने ली है। गैंग का दावा है कि सुख जमवंधा भारतीय मजदूरों से काम करवाकर पैसे नहीं देता और पासपोर्ट रखकर ब्लैकमेल करता है। गैंग ने जमवंधा को चेतावनी देते हुए कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो अगली बार गोली छाती में मारेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने फिर बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी और एक्टर रणवीर सिंह को धमकी दी। इस बार दोनों को धमकी पुलिस में शिकायत करने को लेकर मिली है। धमकी में कहा गया कि हमें तुम दोनों के मैनेजर कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ है, सब पता है। आपको बता दें कि इस मामले में रणवीर सिंह को 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की धमकी पहले भी मिल चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई थी। फिलहाल पुलिस नए वॉइस नोट की जांच कर रही है। फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को बड़ी राहत मिली है। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को अंतरिम जमानत दे दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने उन्हें उदयपुर जेल से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। मामले पर एससी ने कहा कि आपराधिक मामलों का इस्तेमाल पैसे की वसूली के लिए नहीं किया जा सकता। दरअसल विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बांग्लादेश में पूर्व पीएम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बम्पर जीत के साथ सरकार में 20 साल बाद वापसी हुई।
299 सीट के लिए हुए चुनाव में बीएनपी ने रिकॉर्ड 213 सीट पर जीत दर्ज की। पार्टी के चीफ तारिक रहमान का पीएम बनना तय हो चुका है। 17 साल के बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान ने ढाका 17 और बोगरा 6 सीट पर शानदार जीत हासिल की है, जबकि कट्टरपंथी जमात इस्लामी के 11 पार्टियों वाला गठबंधन महज 68 सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। वहीं एनसीपी ने 6 और निर्दलीय और अन्य के खाते में 12 सीटें आईं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि उनके निवेदन पर यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के दफ्तर ने भारत को लेकर जारी मैप हटा दिया है। आपको बता दें कि 3-4 दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर ये मैप जारी किया गया था। मैप में पीओके समेत पूरे जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। बाद में खबर आई कि मैप को हटा लिया गया। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। नामीबिया को 93 रनों से शिकस्त देकर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पॉइंट टेबल में नीचे ढकेल दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए, जिसे चेस करने उतरी नामीबिया की टीम 116 रन पर ढेर हो गई। हार्दिक और ईशान किशन की तूफानी अर्धशतकीय पारी के बाद गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट झटके। अक्षर और हार्दिक ने 2-2 विकेट चटकाए। भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई चैंपियनशिप के 50 मीटर 3 पोजीशन में क्लीन स्वीप किया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई चैंपियनशिप की 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में नीरज कुमार को पछाड़ते हुए विश्व रिकॉर्ड से गोल्ड मेडल जीता। नीरज ने सिल्वर जबकि अखिल शोराड़ा ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। भारतीय टीम नंबर 1 पर रही, जबकि जापान दूसरे और कजाकिस्तान ने तीसरा स्थान हासिल किया।